हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लिखेंगे रस खान का जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है। यदि आप इसे अच्छे से लिख देते हैं तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाते हैं। इसमें आपको कुछ बातें मुख्य हैं जो ध्यान रखनी होती हैं। जिस कवि या लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होता है उसकी आपको जन्म स्थान, जन्म की तारीख, उनके माता पिता और उनकी पढ़ाई और उनकी मृत्यु, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। यदि आपको ये सभी अच्छे से याद हैं तो आप जीवन में कभी भी जीवन परिचय नहीं भूलेंगे और आपको जीवन परिचय हमेशा याद रहेगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो आपको लिखना है जीवन परिचय, ये आपको काली पेन से डालना है। इसके बाद आपको स्टार्ट करना है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रस खान का जन्म सन 1548 ईस्वी के लगभग दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। इसमें कहा लगभग, यानी अभी तक भी पूरा पता नहीं है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन कुछ अनुमान है कि इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था, एक मुस्लिम थे। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे, अर्थात लोग इन्हें पठान या सरदार कहते थे। विद्वानों में इनके जीवन काल को लेकर मतभेद है, लेकिन रस खान द्वारा रचित ग्रंथ प्रेम वाटिका से प्राप्त संकेतों के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के राजवंश में हुआ था, अर्थात दिल्ली के एक राजकुमार थे। रस खान कृष्ण भक्त थे। रस खान कौन थे? कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने अपना अधिकतर जीवन गोकुल की गलियों में भजन और कीर्तन में गुजार दिया। यानी इन्होंने अपना जीवन कहाँ गुजार दिया? गोकुल की गलियों में भजन और कीर्तन में गुजार दिया, क्योंकि ये कृष्ण भक्त थे। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। यानी इन्हें क्या बना लिया? अपने शिष्य बना लिया और अपने दरबार में रख लिया और वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग की दीक्षा प्रदान की। और वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने के बाद इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया। यानी जब उन्होंने इन्हें शिष्य बना लिया और अपनी दीक्षा दी इन्हें, तो इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया। इनका अधिकांश जीवन ब्रजभूमि पर व्यतीत हुआ। यानी इनका अधिकतर जीवन कहाँ व्यतीत हुआ? ब्रजभूमि में, क्योंकि ये कृष्ण भक्त थे और ज़्यादातर ब्रज की भूमि पर रहते थे या ब्रज में रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनका अलौकिक प्रेम इन्हें उनका अनन्य भक्त बनाता है। माना जाता है कि इनकी मृत्यु सन 1628 ईस्वी में वृंदावन में हुई थी। यानी कहाँ पर हुई थी? वृंदावन में। यानी भगवान श्री कृष्ण से ये प्रेम करते थे, उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहते थे और इनकी मृत्यु भी उनके चरणों में हुई या वहाँ की भूमि पर हो गई। कब हुई थी? 1628 ईस्वी में। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको इनका जीवन परिचय लिखना है। स्टूडेंट, जब आप इनका जीवन परिचय लिख देते हैं उसके बाद आपको इनकी कीर्तियाँ लिखनी है। कीर्तियाँ आपको ब्लैक पेन से डालना है और वे कीर्तियाँ आपको लिखनी है जो सबसे ज़्यादा फेमस होती हैं। तो इसमें आप लिखेंगे प्रमुख कीर्तियाँ काली पेंसिल से। इनकी लिखी 2 रचना ही मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। कौन सी है? नंबर 1 सुजान रस खान, दूसरा प्रेम वाटिका। यदि स्टूडेंट आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में रस खान जी का जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 3 नंबर मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थैंक्स।